भव्य सा तालाब के बगल में मिथिला में आज सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। और एक बार फिर से देख लीजिए, यही वो धरती है जहां से आप अपने घर में मधुबनी आर्ट लगाते हैं। आपके लिए भी एक मौका है, स्वदेशी खरीदिए, मधुबनी आर्ट को और भी बढ़ावा दीजिए। यहाँ पर जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब सवालों की शुरुआत करते हैं। गुरु प्रकाश जी, आप ही के साथ, पिछली बार आपकी पार्टी ने अच्छा किया था, कुल मिलाकर एनडीए ने 2 सीटें सिर्फ आरजेडी को गई थी, लेकिन चैलेंज बड़ा है। आपने क्या ऐसा 5 काम किया है कि यहाँ के लोग आपको वोट दें? आज इस सवाल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, सबको बताना है क्यों वोट दें आपको। आप जहां खड़ी हैं अंजना जी, वहां पे भव्य मां जानकी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, सीतापुरम का निर्माण हो रहा है, दरभंगा का एयरपोर्ट कोई कल्पना नहीं कर सकता था, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया है। नेपाल से भी यहां लोग आते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। आईआईटी पटना हो, आईआईएम बोधगया हो, आज बिहार एजुकेशनल हब बन के उभर रहा है। अपराध का, भय का, भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो गया है। 2005 के बाद के बिहार में एक एक आप बुनियादी मापदंड उठा करके देखिए, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, कानून का शासन हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, हर एक आंकड़े पे बिहार में एनडीए, नीतीश जी और मोदी जी की संयुक्त सरकार, पूरा आशीर्वाद बिहार का मिल रहा है। और यहां जैसे आपने कहा, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से मिथिला पेंटिंग को वैश्विक स्तर पे ले जाने का काम करेंगे हम। जिस प्रकार मां जानकी उभय भारती की धरती है, ये जब आदि शंकराचार्य निकले थे पूरे देश में शास्त्रार्थ करने, ये मिथिला की धरती थी जहां मिथिला की बेटी उभय भारती ने बैठ करके प्रकांड विद्वान आदि शंकराचार्य जी को भी यहां पे उनके साथ शास्त्रार्थ किया था। ये मिथिला की धरती है। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि यहां की जनता और बिहार के 14 करोड़ देवतुल्य लोग अपना जनादेश, अपना जन समर्थन, अपना आशीर्वाद 14 तारीख को परिवारवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी ताकतों का अंत होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, और आप फिर बताइए जनता आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया है तेजस्वी यादव पर, कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं, जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न गृह मंत्री बोलते हैं, न राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा, आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जाइए, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहीं से मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए तमाम सवालों। देखिए, पहले तो मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूं और मुझे ये दुख नहीं होना चाहिए इस बात का कि मेरी एक राजद की प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया है कि क्यों नहीं इंडस्ट्री लगना चाहिए, क्यों नहीं नौकरी मिलना चाहिए, क्यों नहीं बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आज वो सोच थी नीतीश कुमार जी की 2005 में कि पोशाक और साइकिल देकर के बच्चियों को स्कूल भेजा, बच्चियां बड़ी हुई तो प्रियंका भारती को भी राजद को प्रवक्ता बनाना पड़ा। वो उस सोच की देन है, वो नीतीश कुमार की देन है कि आज प्रियंका भारती भी वहां से खड़ा होकर बोल पा रही है। 2005 के पहले बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में मैंने किसी प्रियंका भारती को नहीं देखा। आज कंचना भी है, प्रियंका भी है।
ये बेटियों की देन है। और ये विद्यापति लालू ने जी की इसी देन है। धरती से 13वीं 14वीं सदी में लिखा, एक कविता लिख दी कि कौन तप चुकलौ भेलौ जननी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे। बेमेल विवाह के खिलाफ वो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 2005 के बाद सामाजिक रूप में एक आंदोलन चलाया कि बिहार बाल विवाह के खिलाफ खड़ा है और हजारों लाखों की श्रृंखला में मानव श्रृंखला बनाई। अब आते हैं नौकरी पर। आज बिहार में आप जहां जहां घूमते हैं, वर्दी में पुलिस में महिलाओं को देखते हैं। वो देन नीतीश कुमार जी की है कि 29% महिलाएं आज पुलिस में हैं। जुडिशियरी में वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं जो पंचायत में 50% आई, नीतीश कुमार जी ने दिया, अति पिछड़े वर्ग को दिया। आखिर नीतीश जी और लालू जी अलग कैसे हुए थे? लालू जी अति पिछड़े को आरक्षण देने के पक्ष में, वर्गीकरण के पक्ष में नहीं थे, नीतीश जी थे। यहीं से नीतीश जी की यात्रा लालू जी के सामाजिक न्याय से आगे बढ़ती है। और हमारे लिए सामाजिक न्याय का मतलब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, साधु यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य यादव, मीसा भारती यादव, ये नहीं है। हमारे लिए सामाजिक न्याय गांव ग्राम में बसी उन संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले उन तमाम लड़कियों के लिए भी है, जिसको नीतीश कुमार ने एक सपना दिखाया कि बिहार की बेटियां आगे बढ़ेंगी। और राजगीर में एशियाई हॉकी खेल भी हुआ और बिहार की बेटियां आगे बढ़कर के काम कर रही है। आखिरी लाइन, बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। 25,000 एकड़ जमीन सरकार दे रही है और 1,500 एकड़ तो बोध गया में कैप्चर किया है कि उन तमाम जगह उद्योग लगेंगे। कैंपा कोला की फैक्ट्री बोकारो आ गई, ये बेगूसराय आ गई। राजगीर के इलाके में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व था, वहां टूरिज्म स्पॉट आगे बढ़ा, बोध गया आगे बढ़ा। आज बिहार विकास दर में देश में चौथे पायदान पर है। 2005 से लेकर 2020 तक बिहार आगे बढ़ा है। धरती आसमान का अंतर है उसमें अंजना जी, जो बिहार था ना लालू राज में, आज धरती आसमान का अंतर है। बिहार आसमान की ऊंचाई छुएगा। तस्वीर तो यही बदली है बिहार की कि बिहार का हर एक दूसरा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार के हर एक परिवार का लोग जो है पटना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है। तस्वीर तो यही बदली है कि बिहार में जितने सरकारी विद्यालय हैं, उस विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। जितने हॉस्पिटल हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। तो सरकार यही बदली है। जहां आप खड़ी हैं, मधुबनी जिला में सब 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार जी आए थे तो बोले थे 3 महीने में यहाँ का चीनी मिल चालू कर दूंगा। यहाँ सकरी, रैयाम, लोहर चीनी मिल है जो 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। झंझारपुर में यहाँ पर सूता फैक्ट्री था, पंडोल में जूता चमड़ा उद्योग था। ये तमाम तस्वीरें बदल चुकी है। बिहार के लोग अपना बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि बिहार में पैदा करो, उसको महाराष्ट्र, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में जाके नौकरी करवाओ। ये बिहार के लोगों का अपमान है कि बिहार के लोग, कांग्रेस अगर ये स्टैंड लेना चाहती है कि बिहार के लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि कोई मजदूर बने, ये बिहार की अस्मिता का अपमान है। मैं इसका विरोध करता हूँ। बिहार के लोग सेना में है, बिहार नहीं, ये मत करिए। बिहार की धरती से पैदा हुए अंजना ओम कश्यप भी है, बिहार से गुरु प्रकाश भी है, बिहार से मैं भी हूँ। ये मत करिए। बिहार के लोगों ने अपने हुनर से अपने कांधे पे बोझ उठाया दुनिया का और दुनिया को बनाने में योगदान दिया। आप बिहार को इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। यही राजद की परंपरा और कांग्रेस की परंपरा रही है। जब मिले बिहार को बदनाम करो, जब मिले बिहार को। और नीतीश कुमार जब वापस आए, बिहारी शब्द गाली नहीं, सम्मान का विषय बना था। अहाँ के बता दी कि अखन जब हम छिए और सामने में हमारे मिथिला हाट देख रहल छिए, ई एनडीए सरकार के देन छे, सामने में। और आरजेडी वाला से हम एकेगो पूछेला, कांग्रेस वाला के पूछे छे जे पटना से अत जे अररिया संग्राम में अखन छे झंझारपुर में आवे में कतेक समय लगे चले? आइ से 20 साल पहले जहन मुख्यमंत्री जी के राज नहीं चले, आइ अहाँ आयल हेबै तो 4 घंटा में पहुंच गए। एक तरफ से हिंदी में आपको बता देती हूँ, ये हम लोगों को देख के थोड़ा सा बह गए हैं तो पूरा मैथिली में बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले पटना से यहाँ अररिया संग्राम आने में कितना टाइम लगता था, है ना? अब मिथिला हाट इतना सुंदर बन गया है। अखन 250 एकड़ भूमि हमरा झंझारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लेल अधिग्रहण कर रहे छे सरकार। औद्योगिक वातावरण झंझारपुर में बन रहा है, उद्योग लग रहा है। किसको बोल रहे हैं? सवाल पूछे ना, अब हिंदी बोल लीजिए। अब हिंदी वाले से पूछ रहे हैं। जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया, मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है।
एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाए। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश आप मेरी बात, जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट, कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोल रहे थे बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी यहाँ खड़ी है। अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए, बोले गुरु प्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे नहीं लगाए थे? ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूं कि अपराध की बात हो रही थी, स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शाहबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। और ये अपमानित कर रहे थे बिहारियों को। अंजना जी 10 सेकंड चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आरजेडी के प्रवक्ता से। जनसुराज के कोई प्रवक्ता नहीं है, तो हर एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रवक्ता है। एक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक को लॉन्ग टर्म है। एक को 2005 की बात दिखती है, एक को 2005 की बात दिखती है। विकास की बात किसी को नहीं दिखती है। सवाल है कोई? जी हाँ, आपने भूत बंगला का नाम सुना होगा। ये विधानसभा भूत विधानसभा है। आधी से ज्यादा आबादी प्रवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। कहाँ दिया 20 साल में आपने रोजगार? आपने क्या किया? 5 लाख की आबादी है, एकमात्र डिग्री कॉलेज है। सत्य प्रकाश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए 2005 में नीतीश जी की जब सरकार बनती है तो बिहार के मूलभूत ढांचे, जो सड़क था, बिजली था, उस पर और सुशासन, जो कानून का राज कायम करना था, जो जाति नरसंहार बंद करना था, नक्सलवाद को दूर करना था, नीतीश जी ने उन चुनौतियों का सामना किया और किया। इस साल मैं आपको बता दूं, ये 5 साल नीतीश जी का रोजगार देने में गया। पहले कभी सुनते थे कि 12 मेडिकल कॉलेज बन गया? आपने कभी सुना कि उच्च शिक्षा में अच्छा सुन लीजिए, अब आप जनसुराज के प्रवक्ता हैं ना, आप तो कह दिए कि आप जनसुराज के प्रवक्ता हैं। नहीं, आपने कह दिया ना जनसुराज के प्रवक्ता हैं। 1 करोड़ रोजगार और आएगा, ये जो 5 साल का टर्म आएगा। आप जनसुराज के प्रवक्ता बन गए, अब चुप होकर के सुन लीजिए। ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा ना। अरे अद्भुत मत करिए ना, ये काम मत करिए। हाथ से यह कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक लोग आते हैं यहाँ पर आपको बाजार घूमने के लिए। घर पर मानसिक तनाव होती है तो यहाँ पर दूर करने के लिए आती है महिला। और सवाल क्या है सर? सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे न विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है बिजली, सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं। 5-5 जगह, 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। सवाल है कि नहीं है? सवाल यही है, जब आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। क्या दीजिए? काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, उनका जल्दी आओ। कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है। मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। यही के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी। पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपान में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं,
सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते हैं। ये जिस मधुबनी में हम लोग माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा होले होले आराम से बोले दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, इसी मधुबनी का खबर है ना, एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए हो?